हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए स्टडी टॉपिक, जहां आज हम कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे सोशल एक्शन को लेकर। हम लोगों ने ऑलरेडी सोशल एक्शन को लेकर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद आप अगर आएंगे यहाँ पर एमसीक्यूज़ तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है सोशल एक्शन के बारे में तो आप लोग एमसीक्यूज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज़, जो नॉर्मली हम लोग आज जो प्रिपेयर किए हैं मॉड्यूल को, उसको यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन जो लोग एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू से देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन को आंसर बताएंगे, कैसे बनाना होता है आंसर को, वो भी बताएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ टॉपिक को लेके। तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ है उसको पूरा देखिए, और आने वाले टाइम में हम लोग हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ ला रहे हैं, तो उसको भी आप लोग फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ ऑन सोशल एक्शन। अब देखिए, आज जो हम लोगों ने एमसीक्यूज़ लाए हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इससे जो डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं और जिस टाइप, लेकिन जो पैटर्न है वो वही है जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है और ऐसा ही सवाल आता है। तो जो लोगों ने ऑलरेडी जो वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं वो लोग देख लिए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगा, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले आज का जो पहला सवाल है वो है, सोशल एक्शन हैज़ रिमेन्ड एन इशू विथ वाइड रेंजिंग ऑफ ओपिनियंस रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो देखिए यहाँ पर चार इसको ये दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, और जो सवाल है वो है सोशल एक्शन हैज़ रिमेन एन इशू विद वाइड रेंजिंग ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कितनी जो भी नीचे जो ऑप्शंस है उसमें से बताना है कि कौन सी ओपिनियन सोशल एक्शन में जाता है। तो देखिए, पहले जो है ए, ऑप्शन ए, वो क्या हो गया, स्कोप है। फिर ऑप्शन बी क्या हो गया, स्ट्रैटेजीज है। फिर ऑप्शन सी क्या हो गया, टैक्टिक्स है। और फिर डी, ऑल ऑफ दिस। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि 3 ऑप्शन दिया जाता है और एक ऑप्शन रहता है जिसमें बोला जाता है ऑल ऑफ दिस। तो आपको इसमें से चूज करके आंसर देना है, 4 में से एक को आंसर देना है। तो देखिए, जब हम अगर डिफाइन करेंगे सोशल एक्शन तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगा वो आपको आंसर देना है। आप लोग आंसर फटाफट दे दीजिए, मैं तब तक कुछ और कर लेता हूँ। चलिए लगभग आप लोगों ने पता चल गया है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए, जब आंसर हम लोग बताएंगे तो उसके पीछे हम रीजन भी बताएंगे कि आंसर क्यों है, समझना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन को देखते हैं ए, तो स्कोप एक बड़ा ओपिनियन है, स्ट्रैटेजीज भी रहता है इंपॉर्टेंट, और टैक्टिक्स भी है। तो ये तीनों चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों चीज सोशल एक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस आंसर सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the goals of social action as identified मिश्रा। अब देखिए, मिश्रा जी के जो सोशल एक्शन का गोल का बात है वो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया था, ठीक है। चलिए, तो मिश्रा जी का जो गोल है उनमें से पूछा गया है कि ये जो नीचे ऑप्शंस दिया गया है, मिश्रा जी का कौन सा गोल है। तो देखिए, सबसे पहले आता है सोल्यूशन ऑफ मास प्रॉब्लम, बी होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेस, सी होता है डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ दिस अबव। जो लोग ये अभी सवाल देख रहे हैं मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है इतना सवाल क्या इतना सरल आएगा। सवाल सरल नहीं है, ये सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप टॉपिक को सही से नहीं समझे हैं। आप लोगों ने वीडियो देख लिए हैं मेरा पिछला वाला, जहाँ पर हम लोगों ने स्कोप के ऊपर जो गोल है उसके ऊपर, जो स्टेजेस है उसके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है और डिटेल में हमने बात किया है। इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि ये सहज है, लेकिन सहज सवाल नहीं है। जब भी नहीं पढ़ेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, तो पढ़ाई करना होता है इसलिए। तो चलिए, हम लोगों का अभी ऑप्शन का आंसर हम लोग देख लेंगे, और आंसर हम सबको पता है, लगभग मैं आशा रखता हूँ कि ये आंसर ऑल ऑफ दिस अबव है। क्यों है हम समझते हैं। देखिए, मिश्रा जी ने जो 7-8 स्कोप का बात किए हैं उसमें से सबसे पहला जो है सोल्यूशन ऑफ मास प्रॉब्लम है, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ मास प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ मास प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ मास प्रॉब्लम, ठीक है। 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 सोल्यूशन ऑफ मास प्रॉ
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये भी तीसरा या चौथा होगा, और डिसीजन मेकिंग भी। ये तीनों जो स्कोप है वहाँ बताया गया था बाकायदा, है ना, मिश्रा जी ने जो बात किए थे, और इसीलिए हम लोगों ने ये तीनों ऑप्शन को यहाँ ऑप्शन में देखा जा रहा है, सही है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। चलिए, तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट स्टेज मेंशन बाय सिद्दीकी फ्रॉम सर्वोदया सोशल एक्शन मूवमेंट। देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा स्टेजेस नहीं है मेंशन बाय सिद्दीकी। सिद्दीकी जी ने जो सर्वोदया सोशल एक्शन मूवमेंट से उन्होंने स्टेजेस के ऊपर बात किए हैं, तो ये जो नीचे ऑप्शन है इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए, आप लोगों ने जो हमारे स्टेजेस वाले वीडियो है वो देख लिए हैं, तो आप लोगों के लिए सवाल आंसर एकदम आसान। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा होता, नहीं आपने देखा होता, तो आपको मुश्किल लगता, तो सवाल आसान नहीं होता है। टॉपिक अगर आपके पास क्लियर है तो आपके लिए सवाल सहज है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है प्रचार, बी है अध्ययन, सी है सेवा, और 4 डी में है आलोचना। अब देखिए आंसर फटाफट दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए। चलिए ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। देखिए आलोचना यहाँ पर आंसर है। अब क्यों है आंसर? जब ये स्टेज के बारे में हम लोगों ने बताया था, 8 स्टेजेस के बारे में सिद्दीकी जी ने बताए हैं, सोशल एक्शन के 8 स्टेजेस, और 8 स्टेजेस को याद रखने के लिए, सीरियल वाइज याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था। क्या ट्रिक था? पिंटू आया, सत्तू पिया, 2 कप। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ए एक ही बार था, आया ए का, क्योंकि वो उसका पहला जो अक्षर था उसको हम रिप्रेजेंट करते थे, और पी प्रचार में आता था, अध्ययन ए आ रहा था, सेवा में एस आ रहा था, लेकिन ये जो आलोचना है वो कहीं पर भी नहीं आ रहा था। ए एक ही बार था, ए नाम का अक्षर एक ही बार था, वो है अध्ययन, आलोचना नहीं था, इसलिए आलोचना गलत सवाल आंसर है, और यहाँ पर आपका सवाल बन गया आंसर। तो देखिए इस तरीके का सवाल ही आएगा। 4th में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट मिल्टन, ब्रिटो, पोलो फेरेरो, टैलकेट पर्सन। देखिए ये जो सवाल का आंसर है ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये अप्लाइड थिंग्स में नहीं आता, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक्स भी नहीं है। तो याद अगर है तो आप आंसर बता पाएंगे, नहीं है नहीं बता पाएंगे। तो फिर से सवाल पूछ लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाय रॉबर्ट मिल्टन, ब्रिटो, पोलो फेरेरो और टैलकेट पर्सन। तो इसमें से आंसर क्या है जी? आंसर कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब हम आंसर देखते हैं। आंसर है टैलकेट पर्सन, और इस सवाल को आप याद रखिएगा, इसको घुमा के भी आ सकता है, तो ये ऐसे सवाल आ जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब देखिए, हु यूज द टर्म सोशल एक्शन फॉर फर्स्ट टाइम इन सोशल वर्क। देखिए आपको लग रहा है कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं कि क्या सवाल ला दिया सर, इतना इजी सवाल, लेकिन क्या है, ये ऐसा ही सवाल है। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, नेट क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेपर 2 में नहीं है मुश्किल। हमारे साथ जुड़े रहो, टॉपिक को पढ़ाई करो, और जो भी डाउट्स हैं हमें पूछो, हम लोग बताएंगे, और पेपर 1 को धड़ल्ले से अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। पेपर 2 मुश्किल नहीं है ना, वो आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, हम लोग पढ़ाते जाएंगे, आप लोग कवर करते जाएंगे, हो जाएगा। तो देखिए, हु यूज द टर्म सोशल एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सोशल वर्क, क्या है जी सवाल का आंसर? मैरी रिचमंड। मेरे को नहीं हुआ इतना वेट कि मैं सवाल के आंसर जाऊंगा फिर बताऊंगा, ये बहुत सरल है। तो मैरी रिचमंड इसका आंसर है ना। मैरी रिचमंड जी ने ही पहली बार सोशल एक्शन ये टर्म यूज किया था, ठीक है। चलिए 6th सवाल पे जाते हैं। सोशल एक्शन थियरीज बिलीव्स दैट इट इज डैश हु मेक चॉइसेस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, सोशल एक्शन थियरीज बिलीव दैट इट इज डैश हु मेक चॉइसेस। ये सवाल का आंसर आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा कोई बुक में, और ये सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, बुक में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये अप्लाइड है, आपको खुद सोचना पड़ेगा।
पढ़ाई कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब उससे आधारित ये सवाल है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए सोसाइटी, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी वर्कर। ठीक है, बहुत सरल है, आंसर दे दीजिए। ओके, अब देखिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पहले आ गया सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप कर दीजिए क्रॉस। क्यों कर दीजिए क्रॉस? क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी चॉइस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं चॉइसेस। तो यहाँ पर आ गया पीपल और वर्कर। तो अगर हम पीपल का बात करेंगे मतलब सब लोग मिलके, और वर्कर का बात करेंगे तो जो लोग काम कर रहे हैं, अब जो सोशल एक्शन मूवमेंट में काम कर रहे हैं उनको वर्कर्स नहीं बोला जाता, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है या तो सोशल वर्कर या तो एक्टिविस्ट, इस तरीके का शब्द उपयोग होता है। तो वर्कर्स जो है वो भी वैलिड नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या? फिर बचा पीपल। तो इस तरीके से कभी कभी आपको जो ऑप्शन है उसमें से भी आपको चूज करके आंसर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर पीपल ही है। 7वां नंबर सवाल, व्हाट इज आर द कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके का सवाल आ सकता है सोशल एक्शन से। व्हाट इज आर द कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। और देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने का चांसेस रहता है। पहले ऑप्शन है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल इनजस्टिस, कल्चरल ड्रिफ्ट, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए इसमें अगर मैं अपना बात करूंगा तो इसमें जो ऑप्शन है, क्या सवाल क्या है सही से पढ़िए। व्हाट इज आर द कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट के लिए क्या क्या कारण होता है, क्या क्या चीज दायी होता है। तो अगर हम सवाल ए का मतलब ऑप्शन ए का बात करेंगे तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक रीजन होता है, वैलिड रीजन। सोशल इनजस्टिस वैलिड रीजन होता है। कल्चरल ड्रिफ्ट इसके बारे में मेरे को नहीं पता, मान के चलिए नहीं पता। और ऑल ऑफ दिस, अब मैं क्या ऑप्शन चूज करूंगा? देखिए जहां पर मैं 100% श्योर हूं कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और सोशल इनजस्टिस ये दोनों हो सकता है, कंफर्म है, होता है, लेकिन कल्चरल ड्रिफ्ट के बारे में मेरे को नहीं मालूम। तो इसका मतलब ज्यादातर ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन है और एक में मेरा 50-50। तो हम तीसरा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज को ही चूज करेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें 100% श्योरिटी है, इसमें 100% श्योरिटी है, और इसमें मेरे को नहीं पता मतलब 50-50 हो सकता है ना। तो क्या हो गया, मेरा पल्ला भारी किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो चलिए मैं इसको चूज कर लूंगा, फिर ऑल ऑफ दिस मैं चूज करूंगा। देखते हैं आंसर क्या है। चलिए आंसर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोशल मूवमेंट। देखिए इस तरीके का भी सवाल आएगा यूजीसी नेट में कि किस तरीके का, कौन सी स्टेटमेंट, ये जो नीचे जितने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है, सत्य है, एप्लीकेबल है। अब देखिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सोशल मूवमेंट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द सिविल सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉमन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स आर इक्वली लाइकली अंडर ऑल रीजन्स टाइप्स, ऑल सोशल मूवमेंट्स आर लेफ्ट विंग्स। तो देखिए सबसे पहले जो मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा लेफ्ट विंग्स, ये कदे नहीं हो सकता, लेफ्ट विंग्स ही कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है। अब हम ए में पढ़ते हैं, सोशल मूवमेंट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ सिविल सोसाइटी, ऐसा भी नहीं है, सिविल सोसाइटी के अंदर ही होता है, तो ये सही नहीं है, ये भी गलत है ऑप्शन। सोशल मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉमन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये सही लग रहा है मेरे को ऑप्शन थोड़ा सा। सोशल मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉमन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी, मॉडर्न वे में मॉडर्न बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। सोशल मूवमेंट्स आर इक्वली लाइकली अंडर ऑल रीजन्स टाइप्स, ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा, तो ऑप्शन ये वाला ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है। अब हम ऑप्शन को आंसर में देखते हैं। देखिए बी जो है, सोशल मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉमन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्यों? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। आज के दिन में सोशल मीडिया है, लोगों के ऊपर कनेक्टिविटी है, सोशल नेटवर्किंग करने में आसान है, लोगों को मोटिवेट करने में आसान रहता है, चैनल कम्युनिकेशन करने के चैनल बहुत सारे हैं, तो इसीलिए सोशल मूवमेंट हो सकता है। और हम जो प्रिंसिपल पढ़े थे उसमें क्या था कि ड्रामाटाइजेशन एक बड़ा प्रिंसिपल है, जो ड्रामाटाइजेशन करने के लिए सोशल मीडिया बोलो या जो भी चैनल्स का बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, ये सारे चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो इसीलिए
हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉमन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। Which among following correctly describe changes position of women in modern Indian family? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि मॉडर्न इंडियन फैमिली में महिलाओं का या लड़कियों का जो जगह परिवर्तन हो रहा है, उन लोगों का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है। इसमें से जो ऑप्शन है उसमें चूज करना है। अब देखिए ऑप्शन को तोड़ते हैं धीरे धीरे। वुमेन इंक्रीजिंग इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस, चलिए सही है। वुमेन बिकम हेड ऑफ द फैमिली, ये भी सही है। वुमेन ग्रोइंग डिफरेंट टू हर डेमोक्रेटिक ऑब्लिगेशन, ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। वुमेन कॉम्पिटिटिव विद मेल पीयर्स इन द फैमिली, ये भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये इसको हम 50-50% मान सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते। अब देखिए यहाँ पर है वुमेन बिकमिंग हेड ऑफ द फैमिली, ये वुमेन फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो ये कहीं कहीं सत्य है और कहीं कहीं नहीं है, लेकिन सत्य जहाँ है वहाँ क्या है, ये फिनोमेना काम कर रहा है जो है कि वुमेन क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। देखिए जहाँ पर वुमेन हेड ऑफ द फैमिली मेंबर्स है, वहाँ पर रीजन एक है कि वुमेन इकोनॉमिकली डेवलप है, या तो उन फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो एजेड पर्सन है, सबसे ज़्यादा उम्र जिनका है, उनको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। उसमें मेल भी आ सकता है, वुमेन भी आ सकता है, तो हेड ऑफ द फैमिली हो सकता है। और जो लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, इंडिपेंडेंट है, उन लोगों को हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है या होल बनने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो है वुमेन इंक्रीजिंग इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम चूज करेंगे। अब देखिए आगे हम इसको बढ़ते हैं, इसका आंसर जानते हैं। वुमेन इंक्रीजिंग इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सोशल मूवमेंट ऑकर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, सोशल मूवमेंट ऑकर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, कौन सी लेवल पे सोशल मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन देखिए, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसको सही से थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग ज़्यादा मत डाल दीजिएगा इसमें, इस तरीके का सवाल पे। लोकल लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, ऑल ऑफ दिस अबव। आज के दिन में अगर हम कंसिडर करेंगे सोशल एक्शन को, तो अगर लोकल लेवल पे भी शुरू होता है तो रीजनल में पहुंच जाएगा और रीजन से ग्लोबल लेवल में पहुंच जाएगा। हम लोग जानते हैं ना कि अगर कोई दूसरे देश में भी कोई सोशल मूवमेंट होता है तो हमारे पास न्यूज़ आ जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी हो जाता है, या हम लोग अगर कोई मूवमेंट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरे देश में भी हो सकता है। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो काम कर रहा है, तो क्या है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कोर्स है, वो हर जगह से हो सकता है। तो सोशल मूवमेंट्स ऑफ कोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, तो कौन सी जगह पे हो सकता है, लोकल लेवल पे भी हो सकता है, रीजनल लेवल पे भी हो सकता है, ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दिस अबव होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने कुछ ऐसा भी डेमो सवाल तुले हैं, मतलब डेमो सवाल कुछ हम लोगों ने यहाँ रखे हैं जिसमें जो ऑलरेडी हमारे एग्जाम में आ गया है यूजीसी नेट में, तो उसका सवाल, ताकि आपको एक्सपोजर मिल पाए कि किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है नॉर्मल। अब देखिए सवाल क्या है, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज आर फॉलोड इन गांधीयन सोशल एक्शन मॉडल। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर फॉलोड इन गांधीयन सोशल एक्शन मूवमेंट। कौन सा प्रिंसिपल गांधीयन सोशल एक्शन मूवमेंट में फॉलो हो रहा है। अब देखिए हम लोगों ने प्रिंसिपल को एकदम बहुत डिटेल हमने प्रिंसिपल को पढ़ा है। आप लोग अगर नहीं देखें वीडियो तो तुरंत एक बार इसको खत्म करने के बाद ही देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से सवाल पूछा जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्ट्रेटेजी, प्रिंसिपल ऑफ ड्रामाटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन। सवाल आपको समझ में आ गया। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर फॉलोड इन गांधीयन सोशल एक्शन मूवमेंट। अब एक चीज आप लोग ध्यान अगर आप दिए होंगे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे प्रिंसिपल के ऊपर, कि जो भी चीज जो जितने प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पर सोशल एक्शन के ऊपर, ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल गांधीयन सोशल मूवमेंट में इंक्लूडेड है।
सारे को फॉलो किए हैं उन्होंने, मतलब गांधीयन जो कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी प्रिंसिपल उसको फॉलो किया गया है। इसका मतलब अगर हमारे पास 6 अगर प्रिंसिपल है तो सबको फॉलो किया गया है। लेकिन अभी ये जो सवाल है इसमें तो देखिए ट्रिक कैसे खेला गया है। प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्ट्रेटेजी, ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। आप लोगों को भी जायज़ सी बात है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे। प्रिंसिपल ऑफ ड्रामाटाइजेशन हमने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल अप्रोच पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन पढ़ा है। तो इसका मतलब 1 नंबर जो है वो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको छोड़ के 2, 3 और 4 फॉलो किया गया है। तो 2, 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन बी में। इसको एक बार देख लेते हैं क्या सवाल का आंसर है। हाँ सही है, समझ में आ गया ना। इस तरीके का भी ट्रिकी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब देखिए एक सवाल होता है जिसको कहा जाता है असर्शन और रीजन, मतलब एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका रीजन ये है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ वेरीफाई करना पड़ेगा असर्शन और रीजन वैलिड है कि नहीं, मतलब ट्रू फॉल्स क्या है उसका भी सेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए सवाल क्या है, इन इंडिया ए लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन कैन नॉट टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली नॉट इवन रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ। क्या बोल रहे हैं हमारे भारत में कि जो महिलाएं हैं वो लोग इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन नहीं ले सकता, अपने लाइफ का भी डिसीजन नहीं ले सकते, तो दूसरा चीज़ घर का भी जो सब चीज़ है उसके बारे में भी डिसीजन नहीं ले सकते। और रीज़न क्या है, इन इंडिया लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन डज नॉट हैव पॉलिटिकल पावर। ये इंडिया में बड़े संख्या में वुमेन को अभी तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिला है। देखिए जो सवाल है वो दोनों लाइन को, दोनों सेंटेंस को आप सही से पढ़िए, पहले समझने का प्रयास कीजिए कि सही है कि गलत है, बाद में सोचेंगे कि असर्शन रीजन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इंडिया में लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन डिसीजन नहीं ले सकता है, ये सही है अभी तक, है ना। कि अभी भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री ही है, हम लोग अभी कोशिश ही कर रहे हैं सारे चीज़ को सही बनाने का। तो ये एक सही स्टेटमेंट हो सकता है। इन इंडिया ए लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन डज नॉट हैव पॉलिटिकल पावर। अगर हम पॉलिटिकली परसेंटेज निकालेंगे तो हो सकता है कि वुमेन का जो परसेंटेज है वो कंपेयर टू मेल कम है। तो लार्ज नंबर, अगर लार्ज नंबर कब बनेगा, जब अगर मेल से ज़्यादा होगा तभी लार्ज नंबर, या एक बहुत वैलिड नंबर होगा तब। तो वो दोनों चीज़ मुझे लग रहा है कि जो सेंटेंस है वो सही है, मतलब ट्रू है। अब अगर असर्शन रीजन का बात करेंगे कि डिसीजन नहीं लेता है, इसका मतलब ही है कि उनको पॉलिटिकल पावर नहीं मिला है, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर आए हैं वो लोग लेडीज़ के एम्पावरमेंट के ऊपर ही बात किए हैं, लेडीज़ के एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, अभी भी करते हैं। तो ये नहीं है कि जो वुमेन अगर नहीं पावर में रहेंगे तो उनको वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सही तो है दोनों, लेकिन ए का मतलब असर्शन का रीजन वो नहीं सही बैठ रहा है। तो चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सही है, एक मिनट। तो ये सही है, बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी नहीं है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमें ये ए वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। चलिए ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। तो भाई यहाँ तक ही है, हम लोग आज इतना ही सवाल लेके आए हैं। आशा रखते हैं हम लोग आने वाले दिन में भी बहुत सारे सवाल, MCQs और नए नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोग भी हमें लगातार बताते रहिएगा कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए सोशल वर्क रिलेटेड, जो आपको पढ़ाई करना है, जिसमें आप अटक रहे हैं। और हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमसे हमारा जो बात है वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है ये आप लोग बताइएगा। अच्छा बुरा सब आप लोग लिखिएगा कमेंट में। कोई भी कन्वर्सेशन है वो लिखिएगा, नया आइडिया है आपके पास वो भी लिखिएगा कि सर इस टाइप से आप कर सकते हैं, है ना। तो इतना ही आज हमारा है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और विदाउट सब्सक्रिप्शन में है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा और आपका पढ़ाई भी होता रहेगा मक्खन की तरह। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको आप भेज दीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा
आसान रहे। हम लोग सोशल वर्कर हैं तो हमें दूसरे के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमारा जो टॉपिक है उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिए होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय